कामना वासना से प्रेरित होकर के कर्म ना निकलें। जैसे स्वामी जी महाराज बताते थे कि जो पुष्प होता है वो भीतर से खिलता है। लता को, वृक्ष को फूल पुष्प बाहर से नहीं चिपकाया जाता, भीतर से निकलता है। पूरी लता के प्राण रस उस पुष्प के रूप में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रत्येक कर्म किसी बाहरी पदार्थ स्वार्थ से प्रेरित होकर के ना हो, हमारी अंतर प्रेरणा का, हमारे पूरे आनंद का, उस परमात्मीय शक्ति का वही प्रदर्शन का नाम ही कर्म है। तो कर्म कोई बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया का नाम नहीं है, बहुत भाग दौड़ करने का नाम कर्म नहीं है। कर्म हमारी भीतरी प्रसन्नता, संतुष्टि, कृतज्ञता, पर उपकार और परमात्मा के धन्यवाद के लिए, उसकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए भीतर से जो क्रिया निकलेगी उसी को कर्म योग कहेंगे। और तीसरी चीज, कर्म योग से बाहरी परिस्थिति से बहुत मतलब नहीं है। जिसको भगवान सिद्धि सिद्धि कह रहे हैं, सफलता हो असफलता हो, आप जो भी अपने स्वधर्म के अनुसार काम कर रहे हैं उससे हमारा भीतरी जो भाव है वो बदलेगा। कर्म योग से भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम पूजा पाठ करो, ऐसा जप करो, ऐसे पुण्यात्मक काम करो। भगवान कहते हैं विहित काम करो, जिनको शास्त्र करने के लिए बोलता है वो तो करो, जो न्याय युक्त हो, सबके मंगल के लिए हो। लेकिन जो बदलनी है वो भीतरी भावना बदलनी है। तो कर्म योग आप जो भी कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, जो भी जीवन में आपके पास योग्यता के अनुसार जिम्मेवारी है उसी को करना है। लेकिन भीतरी भावना को बदलना है, इंट्यूशन को बदलना है कि मैं लोक मंगल के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ मात्र नहीं है, कामना और वासना से प्रेरित मैं नहीं हूँ। दो चीजें और यहाँ पर कहूंगा जिससे एक गीता की सारात्मक बातें पता चलें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा गीता का सार क्या है, तो स्वामी रामकृष्ण अपने ढंग के एक संत थे, सिद्ध पुरुष थे। वो कहते कि गीता को लगातार बोलो, गीता 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 गीता। ऐसे बोलते बोलते जब आप जाएंगे तो त्यागी 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 ये निकलने लगेगा। तो गीता का सार है त्याग। दो साधन गीता में बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कर्म योग के द्वारा अपने स्वार्थ को,
फल इच्छा को और अपनी वासना और कामना का त्याग करना है, और आत्म योग ज्ञान योग के द्वारा अपने अहम का त्याग करना है। तो चाहे कर्म योग की साधना है, चाहे ज्ञान योग की साधना है, उनमें मुख्यतः त्याग ही गीता ने सिखाया है। इसलिए गीता का मुख्य उपदेश त्याग में ही पर्यवसित होता है। जिसके जीवन में त्याग आएगा वही वैराग्य से भरेगा, वही जिज्ञासा से भरेगा, वही चिंता मुक्त होगा। जितनी कामना वासना बढ़ती जाएगी, मोह ममता और चिंता का दायरा बढ़ता जाएगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, गीता का मूल उपदेश है त्याग करना सीखना है इस जीवन में। वो कैसे करना है, उसी को सिखाने के लिए भगवत गीता है। और ज्ञान योग के द्वारा इस छोटे मैं का त्याग करना है। देह इंद्रिय मन बुद्धि के घेरे को तोड़ करके सर्वव्यापक परमात्मा उस ब्रह्म के साथ अपनी अभेदता को जानना है। दूसरा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती हों, जहाँ लोकमान्य तिलक हों, प्रोफेसर रामेश्वर राय हों जो आधुनिक चिंतक हैं, वो गीता के बारे में अपनी टिप्पणी जो करते हैं, वो कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति सफलता के लिए जीता है। चाहे व्यापार की सफलता हो, चाहे शरीर की सफलता हो, तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन जीने का जो केंद्र बिंदु होता है वो सफलता होती है। वो किसी भी फील्ड में हो, तो जो जीवन में सफल होता है उसी को बुद्धिमान, और जीवन अच्छे से जिया है वो उसको परिभाषित करते है। लेकिन सफलता जो है वो व्यक्ति को भौतिकता से जोड़ती है, बाहर जोड़ती है। आप अपने जीवन में देखेंगे, जो भी आपकी सफलता है वो किसी ना किसी बाहरी पदार्थ, बाहरी जगत को लेकर के आपकी सफलता सिद्ध हुई है। चाहे आपने बहुत पैसा कमाया, मान सम्मान कमाया, बड़ा काम किया, जो कुछ भी आप प्राप्त किए हैं वो बाहरी जगत के साथ जुड़ करके आपने सफलता प्राप्त की है। इसीलिए जो भी सफलता बाहरी होगी, भौतिक होगी, सांसारिक होगी, वो व्यक्ति को अंत में जाकर के संतुष्ट नहीं करती, भीतर से नहीं जोड़ती। तो ये आधुनिक विचारक कहते हैं, भगवत गीता केवल जीवन को सफल बनाने का मंत्र नहीं देती, जीवन को सार्थक कैसे बनाना है उसका भी उपदेश करती है। सार्थकता का मतलब कि बाहरी जगत के अतिरिक्त एक भीतरी जगत भी है। संसार में केवल पदार्थ ही पदार्थ नहीं है, चेतना, आत्मा, परमात्मा नाम की भी कोई सत्ता है। तो जो भी चीज आपको केवल बाहर से ही नहीं जोड़ती, अपने भीतर जोड़ती है,
वो आपको प्रसन्नता देगी, इसीलिए वो आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। पदार्थ आपको बाहर जोड़ेगा और अध्यात्म आपको भीतर जोड़ेगा। तो जो चीज आपको अपनी आत्मा से जोड़े, अपने आप के साथ एक कराए, वही क्रिया, वही ज्ञान सार्थक है। तो इसलिए जो संसार की अन्य विद्याएं हैं, जिसको मुंडक उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, विद्येत्यु द्वे वेदितव्या परा चैव अपरः च। जितनी भी विद्याएं जहाँ ज्ञान आपको बाहरी जगत से जोड़ते हैं, वो अपरा विद्या है। अपरा मतलब अपने से भिन्न से जोड़ती हैं। चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, वो चाहे संसार में कितनी सफलता को प्राप्त किए हैं, तो वो अपरा विद्या के भीतर है। और जो विद्या आपको अपने आप से जोड़े, आपके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करवाए, वो विद्या परा विद्या है। तो परा विद्या, अध्यात्म विद्या आपको जीवन में सफल तो बनाती ही बनाती है, वो आपके जीवन को सार्थक भी बनाएगी, अर्थपूर्ण बनाएगी, प्रसन्नता प्रदान करेगी। इसीलिए आधुनिक विचारक कहते हैं, जो कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा भगवान जीवन का उपदेश कर रहे हैं, तो कर्म जो है वो केवल पदार्थ तक ना जुड़े, पदार्थ प्राप्ति ही कर्म का लक्ष्य ना हो, वो कर्म हमारी आत्मा से जोड़े, अपने आप से जोड़ें, हमको भीतर तक ले जाएं। तो कार्य करते हुए दृष्टि केवल बाहरी पदार्थ की सफलता तक की सीमित ना हो, वो कर्म भीतर आत्मा से जुड़ा हो और बाहर पदार्थ से जुड़ा हो, तो आपका प्रत्येक कर्म योग बन जाएगा। और प्रत्येक ज्ञान जो है वो आत्मा के अज्ञान को तोड़ने वाला हो, तो वो ज्ञान भी सार्थक होगा। केवल इन्फॉर्मेशन या बुद्धिवाद नहीं होगा, प्रज्ञावाद नहीं होगा, वो ज्ञान योग बन जाएगा। तो ये गीता का मूल उपदेश। और इस तरफ भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति केवल दो ढंग की साधना कर सकता है, जहाँ कर्म कर सकता है, जहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दो प्रकार के ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, इंद्रियां हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, कर्म तुम्हारी अंतर आत्मा से निकले, शुद्धता पवित्रता के भाव से निकले, और वो कर्म लोक सेवा का निमित्त बन जाए, वो कर्म परमात्मा की प्रसन्नता का साधन बन जाए। इस प्रेरणा से भरकर पूरे उत्साह से तुमको कर्म करना है। और भगवान 40 श्लोक के द्वारा कहते हैं, 40वें, नेह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन,
अगर तुम इस शुद्ध भावना से प्रेरित होकर के निष्कामता से और समता में स्थित रहते हुए स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी चलना शुरू करोगे, समता का अभ्यास, निष्कामता का अभ्यास थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करोगे, तो ये तुमको बहुत बड़ा फल देगा, चित्त शुद्ध करेगा, भीतर से प्रसन्न करेगा। और त्रायते महते भयात, जो कामना से, सफलता की चाह से, भोग की प्रबल इच्छा से हम कर्म करते हैं, वो बहुत जीवन में भय पैदा करता है, अवसाद, दुख पैदा करता है। लेकिन जब तुम कर्म योग में स्थित होकर के कर्म करोगे, वो तुम्हारे भीतर के भय को, डर को खत्म कर देगा, और ये किया हुआ कार्य असफल नहीं होता। चाहे तुम्हारे दृष्टिकोण से बाहरी फल ना आए, तुम जितना चाहते थे उतना भले ना आए, लेकिन इस निष्काम भावना और समत्व की प्रेरणा से कर्म करोगे, तो तुमको भीतर फल मिलेगा, शुद्धि का, प्रसन्नता का, एक आनंद का एहसास होगा कि हमने परमात्मा की इच्छा की पूर्ति उसकी सेवा के लिए कर दिया। इसलिए वो बाहरी असफल भी हो जाए, लेकिन भीतर वो सफल ही होता है। इसलिए तुम कर्म योग का आश्रय लो, सहारा लो। तो भगवान इस कर्म योग के लिए प्रेरित करते हुए फिर 49 श्लोक में कहते हैं, ये जो मैं बीच में श्लोक छोड़ रहा हूं वो इसलिए कि 40 श्लोक से लेकर के 47 श्लोक तक भगवान इसी बात को बार बार अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा तुम्हारा कोई भी काम असफल नहीं होगा, भीतर वो सफलता ही लेके आएगा। तुम्हारी शुद्धि रूपी ईश्वर की प्रसन्नता और कृपा रूपी, बाहर से चाहे वो असफल भी हो जाए। इसीलिए ये 6-7 श्लोक मैं छोड़ रहा हूं। और 48 श्लोक जो आपने कल परसों भी सुना, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। निष्काम भावना से, संग का त्याग करके और समत्व बुद्धि में बैठ करके सिद्धि और असिद्धि में, अब सिद्धि और असिद्धि में एक छोटी सी बात और कहता चलूं। कोई व्यापार में घाटा हो गया, किसानी में फसल नहीं हुई, तो भाष्यकार कहते हैं व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे कि जो मिलना था वो ही मिला और सिद्धि असिद्धि में सम रहता हूं मैं, तो उससे आपके कर्म में कुशलता नहीं आएगी, वो काम को सही ढंग करने की योग्यता नहीं आएगी। जो काम कैसे सफल हो, वो जो नए नए आइडियाज और परिस्थिति के अनुसार किस ढंग से काम को सफलता तक लेकर जाना है, वो बुद्धि बंद हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये नहीं है सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का कि जो होता है ठीक ही हुआ, जैसा हुआ ठीक हुआ, भाग्य से मिला, ईश्वर से मिला। भगवान कहते हैं बड़ी ईमानदारी से, ये काम असफल क्यों हुआ, उसके सभी कारणों को एनालिसिस करना है, और वो भविष्य में सफल कैसे हो उसके लिए पूरे उत्साह से, शक्ति से दोबारा यत्न करना है। ये यत्न करते हुए भी भीतर से ये समता भी रखनी है कि जो भी परिणाम आएगा वो मेरे लिए स्वीकार्य होगा। तो किसी भी ढंग से व्यक्ति को चालाकी नहीं करनी है। अपने भीतर की जो कमी है, अपना जो आलस्य है, अपनी जो अयोग्यता है, उनको समत्व के नाम से अपने आप को ठगना नहीं है। तो सिद्धि और असिद्धि का भाष्यकार बड़ा ऊपर तक अर्थ ले जाते हैं। वो कहते हैं जैसे निष्काम भावना का अर्थ भगवान करते हैं, ईश्वरों में तुष्यतु, इसकी कामना को भी छोड़ करके करना है। और उसी प्रकार सिद्धि और असिद्धि का भगवान अर्थ करते हैं कि मैं सिमरन कर रहा हूं तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। तो व्यक्ति उससे बड़ा विचलित होता है। इतने दिन हो गए सदगुरु जी की शरण में जाते हुए, इतने दिन हो गए ब्रह्म मुहूर्त में उठते स्नान करते हुए, इतने घंटे मैं जाप करता हूं, इतना दान पुण्य करता हूं, तो वहां पर व्यक्ति विचलित हो जाता है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद उत्साह खत्म हो जाता है, भीतर एक निराशा का भाव आ जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति नास्तिकता की ओर चला जाता है। यहां पर मैं एक छोटी सी कथा कहूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए। ये बहुत मुख्य बात है और साधक के जीवन में ये होना चाहिए। आप देखते हैं बाहरी कर्म करते हुए अगर कुछ दिनों तक असफलता हाथ लगती है तो व्यक्ति घोर निराशा में चला जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, काम को छोड़ देता है। और जहां तक व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को भी, उसके न्याय के प्रति भी व्यक्ति संशयवान बन जाता है। ईश्वर के न्याय पर व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर देता है, मेरे को क्यों नहीं मिला, वो देखता नहीं है। मैं इतना कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं, क्या न्याय है उसका, लोगों को इतना दिया मेरे को दे ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें जो है भगवान कहते हैं कि वो साधक की बुद्धि का, उसकी जो चेतना का वो उत्साह और सामर्थ्य नष्ट कर देती है। समता व्यक्ति में बहुत सजगता, उत्साह, लगन, निरंतरता और बल इतना भर देती है कि आप देखेंगे जो समता में जीता है वो हमेशा उत्साहित रहता है, तरोताजा रहता है, बड़ा काम करने में बलिष्ठ रहता है, सजग रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि के ऊपर सफलता और असफलता की परत नहीं होती।
सफलता और असफलता से उसकी बुद्धि बंधती नहीं है, सिद्धि और असिद्धि से, सफलता और असफलता से उसकी बुद्धि मुक्त रहती है, स्वतंत्र रहती है। इसीलिए उसके भीतर का उत्साह, बल हमेशा तरोताजा रहता है। एक स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी वेदांत शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने गीता के ऊपर भी मधुसूदनी नाम की टीका लिखी है। मैंने उसको देखा है, पढ़ा है गुरुदेव से। ब्रह्म सूत्र के ऊपर और भी बहुत सारे स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। बनारस में रहते थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनके दर्शन करने के लिए अनुष्ठान किया, जिसको वो पुरस्चरण कहते हैं। एक जप को एक नियमित मात्रा में संख्या से युक्त करके विधि विधान से अनुष्ठान जो किया जाता है उसको पुरस्चरण कहते हैं। तो मुख्य बात ये, पहला पुरस्चरण किया, सफलता नहीं हुई, वृंदावन में जाकर के किया। दूसरा पुरस्चरण किया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। बड़ी निराशा से, उदासी से कि भगवान कहाँ है, होते तो आ जाते। इतने दिन हो गए, इतनी शुद्धि प्रेम श्रद्धा से करते करते, तो बनारस में वापिस आए। एक दिन बैठे बैठे, ये सत्य घटना मैं आपसे कह रहा हूं, उनकी जीवनी में उन्होंने स्वयं लिखी हैं। तो वो कहते, एक दिन मन में आया कि इतने जप करने से, दो पुरस्चरण किए, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ श्री कृष्ण के रूप में, तो कहते हैं प्रेत बड़ी जल्दी दर्शन दे देते हैं, तो क्यों ना प्रेतों की ही सिद्धि कर लूं, भूत सिद्धि जिसको बोलते हैं। तो वृंदावन में दोबारा जाकर के उन्होंने भूत सिद्धि का मंत्र जाप किया। तो भूत पीछे खड़े होकर के उनको आवाज दे रहा है कि इस मंत्र के द्वारा जिसको तुम सिद्ध करना चाहते थे वो मैं आ गया हूं। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ। तो वो कहते हैं, भूत कहता है कि आपने पहले जो दो पुरस्चरण किए थे, परमात्मा का भजन किया था, आप इतने आचरण वाले हैं, आपके भीतरी वासनाएं, कामनाएं, भोग की इच्छाएं बहुत कम है, अर्थात शुद्ध हृदय हैं, विद्वान पुरुष हैं। आपके भीतर का तेज इतना है कि सामने से मैं उसको सहार नहीं सकूंगा, मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन आपकी मंत्र सिद्धि के कारण मुझे प्रकट होना पड़ा, लेकिन आपके योग्य मैं नहीं हूं, आप मेरे से बहुत आगे हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी बड़े अंदर से लज्जित भी हुए कि मैं किस कोटि का साधक था और मैं किस मंत्र में लग गया, ये मेरी बुद्धि कैसे ऐसे नीचे छोटे काम के लिए प्रेरित हो गई। रोने लगे जोर जोर से और उस भूत को पूछते हैं, प्रेत को, एक बात मेरे को बताओ, मैंने दो पुरस्चरण बिल्कुल ठीक किए, कोई विधि विधान में कमी नहीं हुई, कोई उच्चारण में कमी नहीं हुई और कोई मर्यादा में कमी नहीं हुई, श्रद्धा प्रेम भावना में कमी नहीं थी, तो भगवान कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो वो भूत पीछे से बोलता है कि मैं अपने सामर्थ्य से
आपको एक दृष्टि देता हूं, आप सामने देखिए। मधुसूदन सरस्वती क्या देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, साथ जमीन से लेकर के जहां तक दृष्टि जाती है ऊपर को देखते हुए, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और वो जल रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती पूछते हैं इसका क्या अर्थ है? तो वो भूत कहता है, पूर्व पूर्व जन्मों से आपके इतने पापों का संचय हुआ है, इकट्ठे हुए हैं। ये जो पहले दो पुरुष चरण आपने किए, जो असफल हुए और आप गहरी निराशा दुख से भर गए, उन्हीं पुरुष चरणों की बदौलत आपके ये सारे पाप के पहाड़ जल चुके हैं। अब आप जब तीसरा कर्म पुरुष चरण का करेंगे तो निश्चित आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे। तो मधुसूदन जी बहुत रोए, क्षमा मांगे और धूत का धन्यवाद करते हुए तीसरा पुरुष चरण किया। वो स्वयं लिखते हैं कि मुझे इच्छा थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में दर्शन करूं जो द्वापर में वो शरीर लेकर के आए थे, तो उसी रूप में मुझे भगवान के तीसरे पुरुष चरण में दर्शन हुए। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ, मन में आनंद नहीं आया, नाम का रस नहीं आ रहा, चित्त शुद्ध नहीं हो रहा, तो इसके लिए विचलित नहीं होना, दुखी नहीं होना, साधना को छोड़ना नहीं, निरंतरता से, उसी उत्साह से, प्रेम से, निरंतरता से तुमको सम रहते हुए लगे रहना है। तुम्हारा कोई प्रतिबंधक होगा, कोई पाप कर्म होगा, जहां वर्तमान में कामना और वासना के कारण रुकावट पड़ रही है, जिस दिन वो रुकावटें निकल जाएंगी, तुमको रस भी आएगा, परमात्मा का दर्शन भी होगा। तो सिद्धि और असिद्धि के कारण तुम अपने मन में गिलानी नहीं लाना, अपने काम को उसी उत्साह से निरंतर करते रहना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभी फल पर है कि मैं सिद्ध क्यों नहीं बना, सफल क्यों नहीं बना। इसीलिए तुमको लगता है कि मेरा ये काम असफल हो गया। लेकिन भगवान पीछे कहे हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर तुम 10 मिनट भी नाम सिमरण करते हो तो वो व्यर्थ नहीं है। अगर तुम 5 मिनट भी सेवा करते हो तो व्यर्थ नहीं है। अगर तुम सदगुरु का दर्शन परमात्मा की बुद्धि से करते हो, केवल देह तक दृष्टि नहीं है, तो वो सदगुरु का दर्शन विफल नहीं है। वो भीतर ही भीतर तुम्हारे बहुत सारे प्रतिबंधकों को काट रहा है, वो अपना फल दे रहा है। वो अलग बात है कि आज और अभी तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वो भीतर में काम कर रहा है और भविष्य में अपना परिणाम लेकर के आएगा। इसीलिए तुम समत्व योग में बैठकर प्रत्येक कार्य को पूरे उत्साह, प्रेम, श्रद्धा से करते जाओ। ये है सिद्धि और असिद्धि में सम रहना। और आगे 49 श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। अर्जुन, जो सकाम कर्म होते हैं और जो निष्काम कर्म होते हैं, जो समता पूर्वक काम किए जाते हैं, दूरेन ही अवरम कर्म, अर्थात सकाम कर्म और निष्काम कर्म जमीन और आसमान का अंतर है दोनों में। दूरे नहीं अवरम कर्म, कहाँ सकाम इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग इच्छा के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए, और कहाँ पर उपकार के लिए, सेवा के लिए, भीतर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रसन्नता से जो काम होते हैं। इन दोनों में बहुत भारी अंतर है। इसलिए तुम बुद्धि योगा धनंजया शरणम मन विच्छ, तुम बुद्धि योग की शरण में जाओ। शरण में जाने का भाव कि तुम्हारी बुद्धि की जो प्रेरणा हो कर्म करने की, वो सकाम ना हो, निष्काम हो। वो छोटा स्वार्थ ना हो, बड़ा स्वार्थ हो। इसीलिए तुम उस बुद्धि की शरण में जाओ, उस प्रेरणा की शरण में जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति के जीवन की सबसे ज्यादा गाइडेंस करती है, जो व्यक्ति के जीवन को अच्छा और बुरा बनाती है, वो है बुद्धि। बुद्धि से ही प्रेरणा निकलेगी, संकल्प विकल्प निकलेंगे, निश्चय निकलेंगे। मुझे क्या करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, किस लिए जीना है, ये सब चीजें बुद्धि से निकलती हैं। तो भगवान कहते हैं, तुम इन सब चीजों को समझो कि सकामता से तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए तुम सत प्रेरणा रूपी बुद्धि की शरण में जाओ। और सच जानना, जब भी, मेरे विद्या गुरुदेव कहते थे, जब भी गुरु की शक्ति शिष्य के जीवन में काम करती है, तो गुरु पहले बाहर एक देह में स्थित होता है। तो गुरु उपदेश के द्वारा पहले व्यक्ति की बुद्धि में बैठता है आकर के, और जब उपदेश के साथ गुरु बुद्धि में प्रवेश करता है, तो उसकी बुद्धि की जो असत प्रेरणाएं हैं, जो कामना वासना मूलक चिंतन है, केवल इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन की सफलता और सार्थकता है। केवल जीवन जीने के जो मायने हैं, जो दृष्टिकोण है, वो खाओ पियो मौज करो आनंद लो, ये सब चीजें बुद्धि से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है गुरु शक्ति बुद्धि में बैठ गई है। इसीलिए इस बुद्धि को कठो उपनिषद ने सारथी कहा। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव चा। जैसे रथ को हाँकने वाला सारथी होता है और उसके हाथ में एक लगाम होती है, और वो लगाम घोड़ों की नाक में बंधी होती है, तो कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं ये बुद्धि क्या है, सारथी है। जहां जहां रथ को सारथी इधर को मोड़ना चाहे इधर को लगाम खींच दे, उधर को मोड़ना चाहे उधर को लगाम खींच दे।
और जो लगाम है वो है मन, और जो घोड़े हैं वो है हमारी इंद्रियां। ये हाथ पैर नाक कान देखना सुनना, ये इंद्रियां घोड़े हैं। तो कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को जिस तरफ लेकर के जाएगा, उस रथ में बैठा हुआ मालिक भी उसी दिशा में जाता है। अगर सारथी अच्छा है, कुशल है, बुद्धि युक्त है, तो वो सारथी को, मालिक को मंजिल तक ले जाएगा। अगर सारथी अच्छा नहीं है तो वो इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन की लगाम के द्वारा दुष्कर्मों में ले जाएगा, पाप कर्मों में ले जाएगा, और सारथी की यात्रा को नष्ट कर देगा। इसीलिए पीछे भी भगवान ने कहा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे केहा कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अर्जुन, जो सकामी पुरुष होता है ना, उसकी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। सकामी व्यक्ति कहेगा ये खा लो, ये देख लो, वो पढ़ लो, उधर घूम लो, ये भोग लो, वो भोग लो। एक कामना, दूसरी कामना, तीसरी कामना, तृप्ति ही नहीं। तो कहते हैं उसकी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे वृक्ष में एक टहनी इधर को, एक उधर को, एक ऊपर, एक नीचे, तो वो देखने में भी सुंदर नहीं लगती। और वो वृक्ष जो है, जो अव्यवस्थित होता है, वो छाया और फल और सुंदरता से युक्त नहीं हो पाता। इसीलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किया है एक कुरु नंदना, जिसकी केवल एक ही शाखा है, वो है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका का अर्थ भाष्यकार करते हैं निश्चय आत्मिका, और अव्यवसाय बुद्धि का अर्थ करते हैं अनिश्चय आत्मिका, अविवेक युक्ता, अर्थात जिसके जीवन का कोई निश्चय ही नहीं है, जो सामने आया वो ही करने लगा। कोई जिसमें लाभ है वो ही करने लगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई निश्चय नहीं है। ये भी कर लो ठीक है, वो भी कर लो ठीक है। आप देखते हैं इस ढंग से लोगों का जीवन संसार में हम देखते हैं। किसी ने बता दिया ये अच्छा है तो उसमें लग गए, दूसरे ने बता दिया वो अच्छा है तो उसमें लग गए। अपनी जीवन का कोई निश्चय नहीं है। तो भगवान कहते हैं निश्चय आत्मिका बुद्धि प्राप्त करो। जीवन में ये संकल्प निश्चय हो कि इस जीवन की सफलता और सार्थकता किसमें है। क्या इंद्रिय तृप्ति जीवन में सफलता है, जहां वैराग और त्याग से जीवन सफल और सार्थक बनता है। भोगों की प्राप्ति जीवन की सार्थकता है कि परमात्मा की प्राप्ति जीवन की सार्थकता है। जब व्यक्ति के, मैंने उस दिन भी कहा था, कर्म योग की साधना वही व्यक्ति करेगा, निष्काम और समता उसी के जीवन में आएगी जो मुक्ति चाहता है। अब जिसको मुक्ति की इच्छा नहीं है, इसका मतलब उसके भीतर फल की इच्छा है, संसार की इच्छा है। तो जिसके भीतर संसार की इच्छा है, जब मिल जाएगा वो प्रसन्न होगा, जब नहीं मिलेगा वो दुखी होगा। तो वो समता में कैसे रहेगा, निष्काम कैसे होगा। तो मुक्ति ही जिसके जीवन का अब मकसद है, इस
ब्रह्म रूपता को आत्मा के रूप में अनुभव करना जिसके जीवन का लक्ष्य है, वही व्यक्ति सम रह सकता है, वही व्यक्ति निष्काम हो सकता है। आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से एक अच्छे इंसान बनने के लिए, या फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए, आज कर्म मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है। जो भी जीवन में होता है सुख दुख, उसमें थोड़ा सम रहो। इतने दुखी होने की क्या जरूरत है, दोबारा चांस आएंगे, ये कोई अंतिम चांस थोड़ी है। तो आज की जो कर्म मैनेजमेंट है वो भी समता सिखाती है, लेकिन उनकी समता का जो रेंज है वो सिर्फ इसी दृष्टिकोण से है कि व्यक्ति दुखी ना हो, दोबारा पूरी एनर्जी के साथ एफर्ट करे ताकि वो सफल हो सके। वो समता इसीलिए है। इसीलिए इस ढंग से जो व्यक्ति समता को जीवन में उतारना चाहता है, वो बहुत दिनों तक समता में टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि फल बुद्धि बहुत प्रबल होती है, पदार्थों की चाह भोग की इच्छा बहुत प्रबल होती है, कामना वासना बहुत प्रबल होती है। तो कामना वासना जब प्रबल होगी ना, वो हमारी समता को तोड़ती रहेगी, भंग करेगी, टिकने नहीं देगी। इसीलिए अगर जीवन में मुक्ति का लक्ष्य है, वही व्यक्ति जिसको बाहरी फल नहीं चाहिए, वही निष्काम होगा, वही ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेगा। उसी के भीतर समता चरितार्थ होगी, निष्पन्न होगी, सफल होगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं पहले व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बनाओ। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए जीते हो, तुम्हारे भीतर जीवन की सफलता और सार्थक के मायने क्या है, मीनिंग क्या है, तुम जीवन किस में सफल समझते हो, वो निश्चय बनाओ पहले। और अगर संसार को सफलता और सार्थकता का मीनिंग समझते हो तो विचार करो, ये तुमको तृप्त कर पाएंगे, सार्थक और प्रसन्न कर पाएंगे। इसीलिए भगवान यहां 49 श्लोक में कह रहे हैं, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अर्जुन, जो सकाम कर्म है ना, वो कर्म योग से अर्थात समता और निष्काम कर्मों से बहुत दूर है। एक पृथ्वी है तो एक आसमान है, इतना फर्क है दोनों की रेंज में। सकाम कर्म तुमको फल तक तो ले जाएगा, लेकिन अंत तो गत्वा दुखी करेगा। जीवन की हर सफलता एक दिन असफलता में बदल जाती है, और जीवन की ऐसी कोई सुख नहीं है जो दुख मिश्रित ना हो, और अंत तो गत्वा हर सुख दुख में परिणत हो जाता है। जैसे जैसे देह वृद्ध होती है तो ये देह ही दुख देने लगती है, इंद्रियों की शक्ति कम होती है तो ये इंद्रियां ही दुख देती हैं। वृद्धों में यही दुख होता है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, खा नहीं पा रहा हूं। और जैसे जैसे मृत्यु दिखने लगती है तो बाहरी उपलब्धि भी निरर्थक होने लगती है, दुख में बदलने लगती है। ये जीवन की परिणति है, सत्यता है, परमात्मा की नियति है। तो इसको समझते हुए अपनी बुद्धि रूपी सारथी को ठीक करें। जब हमारे जीवन रूपी रथ का बुद्धि रूपी सारथी ठीक होगा तो मन रूपी लगाम को सही दिशा में खींचेगा, मोड़ेगा। और जब लगाम सही दिशा में मुड़ेगी तो घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं
वो सही रास्ते पर चलेंगे और जीवन की यात्रा को मुक्ति रूपी मंजिल तक लेकर के जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम मन विच्छ, बुद्धि की शरण में जाओ। क्यों? कृपणः फल हेतव, ये जो फल की चाह है ना, भोग की इच्छा है, ये तुमको कृपण बना देगी। कृपण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कंजूस होता है। और आप जीवन में देखें, कंजूस व्यक्ति कभी सुखी हो पाता है? कितना भी धन हो, कितने भी पदार्थ हों, कितने भी अपने लोग हों, कंजूस के अंदर एक अभाव, एक खालीपन, एक अशांति हमेशा रहती है। कंजूस के भीतर और मिले और मिले और हो जाए, ये दीनता, ये भिखमंगापन कंजूस व्यक्ति के भीतर हमेशा बना रहता है। जिसको गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना, सहस सियानपा लख होए, उसके पीछे जो भगवान गुरु नानक देव जी कहते हैं, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पर पाए। इसका नाम है कृपणता, कंजूसपन, दीनता, हीनता। तो भगवान कहते हैं अगर तुम सकामता से कर्म करोगे ना, तो वो बुद्धि, वो प्रेरणा, वो समझ तुमको जीवन में कृपण बना देगी, हमेशा अशांति बनी रहेगी। इसलिए आगे वाले 50 श्लोक को भी देख लें। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो दूसरे अध्याय में संक्षेप में जो भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया है वो ये 3 श्लोकों में है, 48, 49 और 50। तो पहले में बताया 48 में कर्म योग कैसे करना है, निष्काम और समता में रह करके। दूसरे में कहा कि समता में और निष्कामता में क्यों उतरना है, क्योंकि सकामता तुम्हारे जीवन को कृपण बना देगी और कृपणता ही अशांति और दुख का कारण है। अब तीसरे में बता रहे हैं क्यों कर्म योग करना है, कैसे। भगवान बोलते हैं योगा कर्म सुकौशलम, ये जो कर्म योग है यही कर्मों की कुशलता है, युक्ति है, ढंग है। जैसे मैंने पहले कहा था, कटहल काटते समय सरसों का तेल लगा के काटने से कुशलता है काटने में, उसी प्रकार कर्मों में करने का कौशल क्या है, युक्ति क्या है। तो भगवान बता रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उबे सुकृत दुष्कृत। हे अर्जुन, जब तुम इस निष्कामता और समता में बैठ करके कर्म करोगे, बहुत बड़ी भगवान बात कह रहे हैं यहाँ पर, उभे सुकृत दुष्कृते जहाती है, फिर तुमको किसी भी कर्म का पुण्य नहीं लगेगा, तुमको किसी भी कर्म का पाप नहीं लगेगा। क्योंकि पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ता है, जिसका फल होता है सुख और दुख। और सुख और दुख का भोग करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, और शरीर प्राप्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार ये जन्मों की श्रृंखला शुरू होती है। तो जब तुम निष्कामता से करोगे, समता में रह करके करोगे, तो वो कर्म तुम्हारे लिए पाप और पुण्य का निमित्त नहीं बनेगा। जब पाप और पुण्य का निमित्त नहीं बनेगा तो सुख दुख और जन्मने मरने की जो श्रृंखला है
वो टूट जाएगी। इसीलिए कर्म योग तुम्हारे भीतर जब पाप पुण्य पैदा नहीं करेगा तो तुम्हारे चित्त को वो शुद्ध कर देगा। तस्माद योगाय युज्यस्व, इसीलिए अर्जुन, तस्माद शब्द का अर्थ है इसीलिए। कर्म योग के द्वारा तुम प्रत्येक कर्म को करो, यही योग कर्म सुकौशलम, यही कर्म योग की कुशलता है। क्योंकि जैसे पाप बांधता है ना, पुण्य भी बांधता है। एक छोटी सी घटना कह करके मैं अपनी बात को आज पूरा करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने कलकत्ता आश्रम में थे। संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी, तो स्वाभाविक ऐसी मान्यता है, और मैं इसको केवल मान्यता नहीं कहूँगा, मेरा विश्वास भी है और मैंने देखा है बनारस में, हरिद्वार में संतों के साथ रह करके। कुछ संयोग जीवन में ऐसे होते हैं जो थोड़े के द्वारा बहुत फल दे देते हैं। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है सकामता को लेकर के कि कुछ कालखंड ऐसे हैं जैसे ग्रहण काल, अमावस्या, पुण्य, उनमें जो जप तप आदि कुछ मंत्र विशेष सिद्धि के लिए किए जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। और अगर आप निष्कामता से भी बैठ करके उन दिनों में जप करते हैं तो शास्त्र कहते हैं उन दिनों में वो काल ऐसा है, वो एक विशेष पुण्य का भाव हमारे भीतर पैदा करता है, वो एक अलग चीज है। तो स्वामी विवेकानंद जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आती थी तो वो उस दिन जल्दी सोते थे, देर तक उठते थे, और पूरा आश्रम के साधु लोग इन दोनों दिनों में पूरी रात बैठ करके अपनी जप ध्यान करते थे, जो भी उनकी कामना होती थी। तो कई दिनों तक, महीनों तक ऐसा देखने पर एक संत ने स्वामी विवेकानंद जी से आकर के कहा, स्वामी जी आप साधु हैं और शास्त्र कहता है इन दिनों में करने पर बड़ा विशेष लाभ होता है, पुण्य होता है, तो आप सो क्यों जाते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे जैसे पाप की जरूरत नहीं, इसी प्रकार पुण्य की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आत्मज्ञान के लिए जीवन जीता हूं। जैसे आत्मज्ञान में पाप प्रतिबंधक हैं, उसी प्रकार पुण्य भी प्रतिबंधक हैं। जब हमने कर्ता भाव से कोई पुण्य किया और कर्ता भाव से करने के कारण उस पुण्य का फल जो सुख दुख है वो भी मुझे भोगना पड़ेगा, और उस भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। इसीलिए जैसे मैं पाप कर्मों से बचता हूं, उसी प्रकार मैं पुण्य कर्मों से भी बचता हूं। तो ये बड़ी ऊपर की बात है। तो मेरे कहने का भाव भी, साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है, संपूर्ण कामनाएं वासनाएं भीतर से खत्म हो जाती हैं, जीवन की और कोई चाह नहीं बचती, केवल आत्मज्ञान मुक्ति के अतिरिक्त, तो पाप और कर्मों को त्याग देता है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो, इस बुद्धि योग में तुम बैठ करके सुकृत अर्थात पुण्य, दुष्कृत अर्थात पाप, जहातीय का मतलब त्याग, तुम कर्म योग में बैठ के पाप और पुण्य की चाह किए बिना ईश्वर के लिए कर्म करो, यही कर्म योग की कुशलता है। वो तुम्हारा बंधन नहीं बनेगा। हरिओम तत्सत।